Hello viewers, have a good day. Today I am going to make a video for geometric progression, which is a very important topic for ICSE class 10 as well as for CBSE class 11. So what is GP? A sequence in which each term can be obtained by either multiplying or dividing its preceding term by a fixed quantity is called geometric progression, and the fixed quantity is called common ratio represented by small r. फर्स्ट टर्म इसमें भी हम ए से ही डिपिक्ट करेंगे. सो जनरल टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला है. जनरल टर्म फॉर जीपी इज ए आर n minus 1. A is first term, R is common ratio, this is first term, this is common ratio, n is the number of terms in the GP and -1 क्योंकि हम उसको एक नंबर कम करते हैं. अगला नंबर लेना है तो हमें पिछले नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है. जैसे हम एपी में प्लस या माइनस करते थे तो इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रही हूं यहां से. फिफ्थ टर्म जीपी की हमें 81 दी हुई है तो उसको हम शॉर्ट में कैसे डिपिक्ट करेंगे. हम T5 लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म इज गिवन एज 81 in this question and its second term is 24. So second term it means T2 is equal to 24 and find the GP. सेकेंड टर्म इज T2. अब सेकेंड टर्म में अगर मैं वैल्यू फिल करूंगी तो जनरल फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म क्या है. A R n minus 1. N is 2 here, so 2 minus 1 it means 1. So it means A R is equal to 24. From here we can take the value of A in the terms of R. So 24 upon R, this is our first equation. So T5 is similarly A R 5 minus 1. So it is 4. It equal to यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू भरनी है. 81. So A की वैल्यू from first equation we can fill here. It is 24 upon R and then R4 is equal to 81. So by cancelling this R3, so R cube is equal to 81 upon 24. Now कहाँ पर ये कॉमन कैंसिल हो सकते हैं. 81 और 24. तो आपको यहाँ पर कॉमन टर्म आ जाएगा. कटने के बाद ऊपर 24 और नीचे 8. इट मीन्स आर क्यूब की वैल्यू ये है और 7 आपको 27 पता है 3 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है. इट मीन्स 3 by 2 क्यूब is equal to r cube. So what is the value of r? Value of r is 3 by 2. So common ratio of this GP is 3 by 2. Now we can easily calculate A. 24 upon r. R is 3 upon 2. It means 24 multiply by 2 and 3. 8 into 2 16. So first sum or term of this GP is 16. Now first term is 16. हमने GP को कैलकुलेट करना है. So first term is 16. हम इसमें कैसे टर्म्स लेते हैं. A R square, A R cube, A R n minus 1 तक हम पूरा ले सकते हैं. तो 16 हो गया. अब 16 A है और R की वैल्यू अभी हमने 3 by 2 कैलकुलेट की है. तो इससे क्या हो जाएगा 16 into 3 by 2. इट मीन्स कितना आ गया 8 3 24. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट नेक्स्ट टर्म. 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 upon 4. यहाँ पर 4 4 16 and 9 4 36. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फर्दर टर्म्स लाइक नेक्स्ट इज 54. सो आपको 3 या 4 टर्म्स तक ही कैलकुलेट करना है इफ दे आर आस्किंग फाइंड द जीपी. थोड़ा सा मुश्किल हो गया. लेट्स स्टार्ट विद द इजी वन. फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज. 9th टर्म आपको निकालनी है. सीरीज दी गई है 1 4 16 एंड देन 64. अब फर्स्ट टर्म इसमें क्या है. A इज इक्वल टू 1 है. R हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 1. इट मीन्स 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ 16 डिवाइड बाय 4 तब भी हमारे पास 4 आएगा. कॉमन रेशियो रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द जीपी. हमने कैलकुलेट क्या करनी है 9th टर्म ऑफ द सीरीज. तो इट मीन्स हमने T9 कैलकुलेट करना है. अभी हमने क्या डिस्कस किया था A R n minus 1. तो A R और 9 minus 1. What is the value of A? It is 1. Value of R? It is 4. 9 minus 1 is 8. तो 4 की पावर 8 को आपने 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. आंसर विल बी 6 5 5 3 6. That's all. इतने इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जीपी में से. ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं आएंगे. अब थोड़ा सा सिमिलर बेस पे ही एक और क्वेश्चन. आपके पास एक और जीपी दी हुई है. इसकी हमें 7th टर्म फाइंड करनी है.
First term is under root 3 plus 1, second is 1, थर्ड इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2. ये हमारे पास जीपी है. अब हमने इसकी सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है. T7 वी नीड टू कैलकुलेट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज ए, व्हाट इज आर इन दिस. तो ए इज अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ आर इज, हम कैसे लेते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3 प्लस 1. लेकिन आपको पता है जब भी रैशनल नंबर आ जाएंगे हम नीचे नहीं छोड़ सकते, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, साइन चेंज करके. अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट 3 डिवाइड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास r की वैल्यू आई है, a की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 है. Now we can calculate term 7. So term 7 is equal to a r n minus 1 is 7 minus 1. It means 6. अब तक तो आपको याद होगा कि यहाँ जो n है उससे हमने एक रिड्यूस करना है नंबर. a की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1, r की वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 और उसकी पावर 6 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो हमारे पास यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1 है, नीचे 2 की पावर 6 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1 एक हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अंडर रूट 3 माइनस 1 की पावर हम 5 ले लेंगे और नीचे मेरे पास 2 की पावर 6 अभी बचा हुआ है. अब यहाँ पर ये क्यों किया गया है, a प्लस बी a माइनस बी बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे 2 की पावर 6 है. तो अंडर रूट 3 माइनस 1 की पावर 5 है और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो 2 और ये 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 की पावर 6 में से एक कम हो जाएगा तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और साथ में आपके पास अंडर रूट 3 माइनस 1 की पावर 5 चल रहा है. तो आंसर में अंडर रूट 3 माइनस 1 पावर 5 और नीचे भी 2 पावर 5. आप चाहे तो आप होल में पावर 5 ले सकते हैं या फिर 2 पावर 5 को आप कैलकुलेट कर लीजिए. 1 अपॉन 32 अंडर रूट 3 माइनस 1 पावर 5 ये हमारा है इस जीपी का सेवेंथ टर्म का आंसर. 1 अपॉन 32 अंडर रूट 3 माइनस 1 पावर 5. Next question is find the GP whose first term is 64. So A is equal to 64 it is given and the next term is 32. Next term means AR is 32. AR हमारा second term होता है. This is first term, this is second term. So AR is 32. So what is the value of R? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम AR को ऊपर रख के नीचे A से डिवाइड कर देते हैं. तो 32 अपॉन 64 इट मीन्स 1 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ R here. नाउ जीपी इट मीन्स हमारे को टर्म 3 कैलकुलेट करनी है. तो टर्म 3 के लिए हम किस तरह से ले लेंगे, ये टर्म 2 थी हमारे पास, ये टर्म 2 है, ये टर्म 1 है जिसको हम a ही लेते हैं. तो टर्म 3 कितनी हो जाएगी, a r स्क्वायर. What is the value of a? It is 64. Value of r and square. So 64 upon 4. It means 16. Next is T4. It means AR3. So 64 1 by 2 cube. 64 upon 8. 8. So हमारा GP क्या बन रहा है, 64 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 32, थर्ड टर्म हमने 16 कैलकुलेट किया, फोर्थ टर्म 18. यू कैन कैलकुलेट फर्दर कि आपके पास 4 आ जाएगा एंड सो ऑन. दिस इज अवर GP. In next question, the first term of GP is 1. So A is equal to 1 here and the sum of third and the fifth term is 90 collectively. So third term and fifth term is equal to 90. अब तक आपको पता चल गया कि थर्ड टर्म हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, AR स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, AR4. 5 माइनस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 90. हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम a को चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, और a का आंसर ही 1 है तो हम 1 को हटा भी सकते हैं. मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. हम इसको इस तरह से लिख लेंगे AR4 प्लस AR स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0. Substituting the value of a in this equation, R4 plus R square minus 90 equal to 0. अब R4 को हम कैसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको हम R स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 90 इक्वल टू 0. तो R स्क्वायर को हम कुछ भी x पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी. लेट R स्क्वायर इज इक्वल टू x. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0. सो 90 हमें कैसे मिल सकता है, 10
9s are 90. So x square plus 10x minus 9x, and 10 minus 9 is 1. So minus 90 equal to 0. So x plus 10 minus 9x plus 10 equal to 0. So x minus 9 and then x plus 10. It means x के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं. x is equal to either 9 और you can say minus 10. तो हमें स्क्वायर है तो स्क्वायर का माइनस में हमने लेना नहीं है. सो इट मीन्स आर स्क्वायर. एक्स की ओरिजिनल वैल्यू हमने आर स्क्वायर को ही यहाँ पर एक्सपुट किया था. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन्स आर के हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं प्लस माइनस 3, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नहीं करेंगे. माइनस 10 वाली वैल्यू को हम अभी छोड़ देंगे. तो आर का हमारे पास वैल्यू आ गया. अब इसे हमने बताना क्या था, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज फाइंड आर. अच्छा ओके, आर की ही वैल्यू निकालनी थी तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. In this question, the fourth term, the seventh term and the last term of the GP are 10, 80 and 2560 respectively. Find its first term, common ratio and the number of terms. The fourth term is T4. Its value is 10. It means A R 4 minus 1. It means 3 is equal to 10. ये first equation हो जाएगी. Then next is seventh term. Seventh term T7 is equal to 80. 80. It means A R 6 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80. And then nth term is 2005. तो इसको हम TN लिख के अभी 2560 या फिर आप A R n-1 लिख सकते हैं 2560. तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी. लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. सो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. जीपी में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके डिवीजन से सॉल्व होंगे. तो ए आर 6 डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी. राइट हैंड साइड में 80 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा और यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब. तो आर क्यूब की वैल्यू 8 आने का मतलब क्या हो गया कि आर की आपके पास आर का आंसर 2 आ गया. वैसे तो प्लस माइनस 2 हम दोनों ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम इजी कैलकुलेशन लेंगे तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया. अब आर की वैल्यू 2 आने के बाद इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स नाउ ए आर क्यूब. सो ए है आर क्यूब में 2 की क्यूब हो गया एंड इज इक्वल टू 10. सो ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 क्यूब मीन्स 8. तो कितने पे हो गया 5 अपॉन 4. तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 4 और r की वैल्यू आ गई 2. नाउ वी कैन कैलकुलेट द जनरल टर्म और यू कैन से द लास्ट टर्म ऑफ दिस जीपी. Last term is 2560. So a value of a we have calculated. You can name this equation as 4 or 5 also. 5 by 4 is the value of a. Value of r is 2 and minus 1 is equal to 2560. So 2 and minus 1 is equal to 2560. Multiply by 4 and divided by 5. कैलकुलेशन हमें देगा इसका आंसर 2 रेज़ टू पावर 9. इसको सॉल्व करोगे और 4 का 2 रेज़ टू पावर 2. इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 11. तो 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 सेम बेस है. एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे. एन माइनस 1 इज इक्वल टू 11. एन इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इट मीन्स 12. सो एन इज इक्वल टू 12. तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स बता दी 12 है. ए बता दिया आपने. वैल्यू ऑफ ए इज 5 by 4 एंड कॉमन रेशियो इज 2. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टिंग एपी विद जीपी. इफ ए बी सी आर इन एपी, 3 numbers A, B, C are in AP, whereas X, Y, Z are in GP. Prove X raised to power B minus C, Y raised to power C minus C and Z raised to power A minus B is equal to 1. अब क्योंकि ये AP में है और हमें AP का पता है कि मिडिल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपके पास A, B, C तीनों AP में है. इट मीन्स इससे क्या अप्लाई हो रहा है कि मिडिल टर्म मीन्स 2, जो हमारा B है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा इज इक्वल टू A प्लस C के इक्वल आ रहा है. तो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाकर हम सेव करके रख लेंगे. अब ये GP में है तो GP में हमारे पास क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा हमारा AR.
r को हम r ही ले लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास x है तो x इंटू आर हो जाएगा, यहाँ r को मैं कॉमन रेशियो को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और z जो है इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दोबारा r से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं x को करूंगी तो x और 2r हो जाएंगे, यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू xr हो जाएगी और z की वैल्यू xr स्क्वायर हो जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन LHS में दिया गया था, x रेज टू पावर b माइनस सी, y रेज टू पावर c माइनस a एंड z रेज टू पावर a माइनस b, इसको हमें राइट हैंड साइड 1 के इक्वल प्रूव करना है, बट इनिशियली हम सिर्फ LHS को ले रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास, x को तो हमने x की टर्म्स में ही लेना है, y को हमने x की टर्म्स में यहाँ पर डिपिक्ट करना है, तो x r हमने इसकी वैल्यू ली थी, तो x और r है और उसकी पावर c माइनस a है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, z को भी हमने x और r की टर्म्स में लेना है, तो एक्स आर स्क्वायर और इसकी पावर है a माइनस बी। अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं, x रेज टू पावर b माइनस सी, एक्स रेज टू पावर यहाँ दो x और r है तो दोनों के साथ हम सेपरेट ले लेते हैं, c माइनस ए एंड r रेज टू पावर c माइनस ए, अगेन x रेज टू पावर a माइनस बी एंड r 2a माइनस 2b, 2 एंड a माइनस b हम इसको खोल रहे हैं। अब सेम बेस हमारे पास x है, सारे एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो b माइनस सी यहाँ पर प्लस c माइनस a, इधर से क्या आ जाएगा प्लस a माइनस बी। सिमिलरली जब r सेम बेस लेंगे तो r की सेम बेस के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, c माइनस a है और यहाँ पर प्लस का 2a और माइनस का 2b है। अब b और आप c देखिए, b माइनस बी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, a माइनस a कैंसिल, सो x रेज टू पावर 0, r रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2a माइनस a, इट मीन्स a एंड 2b है आपके पास और प्लस c भी है, तो 2a माइनस a इज a प्लस सी एंड देन माइनस 2b, आपके पास ये टर्म आ रही है, तो एक्स रेज टू पावर 0 ये टर्म तो 1 हो जाएगी, लेकिन r के ऊपर जो ये सब आ रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग बनाई थी उसको यूज करेंगे। तो हमने a प्लस सी की वैल्यू को 2b लिखा था, तो ये हमारे पास a प्लस सी आ गया है, अब यहाँ पर ये भी 2b के इक्वल हो गया और माइनस 2b हो गया, इट मीन्स r की पावर भी हमारे पास 0 आ गई, और इट मीन्स r की पावर 0 का मतलब भी हमारे पास 1 हो जाएगा, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हैंस सॉल्व। आपने इनिशियली एपी से स्टार्ट करना है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मिडिल टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, और यहाँ पर मिडिल टर्म का भी ट्वाइस, क्योंकि हम मीन का मतलब क्या लेते हैं, अगर मैं बी लेती तो मैं क्या लेते, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तब करके यहाँ पर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हम एपी से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, और यहाँ पर जीपी में जब हमने लिया टर्म्स को तो सबको हमने एक्स वाई जेड को एक्स के टर्म्स में शो कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशन में यहाँ पर इजी हो जाएगा। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, रेशियो बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो लगातार कॉन्टिन्यूस टर्म्स होंगे और फिर जीपी इज ऑलवेज द सेम, रेशियो सेम है तभी तो हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किया उसी को यूज करके। इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो इसमें हम कैसे ले लेते हैं, b बाय a इज इक्वल टू c बाय b, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अभी जैसे हमने ए बी में किया था कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो वो अर्थमेटिक मीन था, अब यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन जीएम कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो अ जीपी, सब नंबर्स को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है तो भी हमारे पास वापस से जीपी ही बन जाएगी। सीरीज obtained by taking the reciprocals of the terms of a GP is also a GP, अगर मैं सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तब भी ये जीपी ही होगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ क्यों डिस्कस की है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आने हैं, तो एमसीक्यू में आपको इजीली प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी करनी है, सॉल्व करके नहीं समझ के उनको बस कर लेना है आपने। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फॉर द जीपी, जीपी दी गई है हमें 1/27, 1/9, 1/3 एंड लास्ट टर्म इज 81। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मान लेते हैं हम T4 ले रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हमें एंड से भी फोर्थ टर्म लेनी है, तो लेट इट बी T-4 ले लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मांग रहा है, तो पहले हमें इजीली सॉल्व करना है कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म क्या है, फिर हम इस जीपी को उल्टा कर देंगे और फिर हम उसी को फर्स्ट टर्म मान के करेंगे, देखते कैसे करना है।
अब यहाँ पर आपके इस नॉर्मल जीपी के लिए तो ए क्या है आपके पास 1/27 है, आर क्या है आपको पता है 1/9/1/27 कर दोगे, 1/9 और 27/1 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और ए की वैल्यू 1/27 आ गई, यानी आप इसकी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। वैसे फोर्थ टर्म यहाँ से भी निकल सकती थी, बट हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि हमें पूरा प्रोसीजर शो करना चाहिए। तो T4 हमारे पास क्या आ जाएगा AR3। अब ए की वैल्यू 1/27 है, आर की वैल्यू 3 है और 3 का क्यूब कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 27/27, यानी हमारी फोर्थ टर्म जो इसमें आ रही है, यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम बना के छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हमने इस जीपी को उल्टा करना है, क्योंकि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या हो गया कि हम इस जीपी को ही उल्टा कर देते हैं। तो उस जीपी में मेरी लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 81, और उसके बाद मेरे पास 1/3 है, 1/9 है, 1/27 इसकी लास्ट टर्म बन जाएगी इस जीपी की। तो इस केस में मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप खुद देखिए, जैसे हम एपी में करते थे, जब हम पीछे से लेते थे तो हमारे डी के साथ माइनस का साइन आता था, लेकिन यहाँ पर माइनस तो होता नहीं, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप 1/3 को 1/9 से डिवाइड करेंगे या 1/9 को 1/3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ आया था 3 उसका उल्टा आ जाएगा, यानी आपके पास इसमें जो डी आर है वो 1/3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 1/3 आ गई। आप चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो यहाँ से। अब अगर ये आ गई तो यहां से इस जीपी के लिए मेरे पास फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, अब कैलकुलेट करिए आप फिर से ए आर और क्यूब, लेकिन ये ए भी अलग है, हमारा आर भी अलग है, क्योंकि हमारी जीपी ही अलग है, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डैश लगा देते हैं। तो ए डैश मेरे पास 81 है, आर क्यूब मेरे पास 1/3 का क्यूब है, इट मीन्स 81/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 पे ये 3 पे कटेगा। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो आ रही है वो मेरे पास 3 आ गई। ये सेकेंड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमारा 1 था, फिर हमने फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास 1 है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमारे पास 3 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास निकाल के 3 ही फाइनल आंसर आ जाएगा। उन्होंने यही पूछा था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने बिगिनिंग वाले को तो नॉर्मल सॉल्व कर लिया, एंड वाले को सॉल्व करने के लिए हमने जीपी को ही उल्टा कर दिया, और फिर उसका जो आर था वो हम डायरेक्टली भी पहले वाले का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, आप चाहे तो आप शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1/9 को 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। With this, I conclude my today's video. I hope I was able to make you understand this chapter. In my second part, I will cover some difficult problems and problems related with sum of GP and word problems also. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Please don't hesitate in asking questions in comment section. I will definitely reply your queries. Thank you.